तो ये पुस्तक हमारा मूल आधार रहेगा 2026-27 का, पूरा न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो आ जाइए आप लोग, इसी के क्वेश्चन में पूरे लेके चल रहा हूं और आपके साथ 10 नंबर क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ लिए थे, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये रहा। जाइए सूची फर्स्ट को, सूची आप लोगों के जिला है यहां पे और उसकी आकृति से सम्मिलित करना है आप लोगों को कि कौन से जिले की आकृति क्या है ना। सीकर जिला है, जोधपुर जिला है, भरतपुर या डीग है, चित्तौड़गढ़ है। तो मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि तब हमारे पास में जोधपुर जिले का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये मयूर के समान था और जोधपुर किले को मयूर ध्वजगढ़ कहते थे। और आपको याद होगा इसके बाद फलोदी यहां से अलग बना है, तो कुछ आप लोगों के इस तरीके से हाथी नुमा आकृति किसकी हो गई है, आप लोगों के जोधपुर जिले की हो गई है। तो जोधपुर जिला पहले मयूर जैसी आकृति का था, लेकिन अब इसकी आकृति किसके समान हो गई, हाथी के समान हो गई है। इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ का आप लोगों का वो भाग जो एक तो रावत भाटा वाला इलाका है उधर, और एक आपका ये ध्यान रखें इल्ली के समान है, जबकि रावत भाटा का इलाका मैंने आपको बताया था वो अलग है। आपके सीकर है, सीकर आप लोगों के ध्यान रखें अर्धचंद्राकार है, और भरतपुर और डीग है ये आप लोगों की गिलहरी के समान है। तो आप लोगों को यहां पे ए में 2 आंसर आएगा, इसका मतलब ये गया। तो ए में हमारे पास 2 आया, इसके बाद हम सी में देख लेते हैं, सी में हमारे पास 1 आ रहा है, राइट आंसर ये बनेगा। अब आप लोग जोधपुर जिले की आकृति है वो हो जाता है बेटा, कई बार हो जाता है, कोशिश ये रहती है कि जल्दी आओ, लेकिन 10-5 मिनट का कहीं ना कहीं देरी हो जाती है। तो आप लोगों के जोधपुर जिला है, जोधपुर जिले की जो आकृति है वो नए जिलों के मुताबिक हाथी के समान है। आप मयूर जैसी आकृति आप लोगों को नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न, समुद्र में गोता लगाती मछली के समान, समुद्र में गोता लगाती मछली के समान किस जिले की आकृति बताई गई है? बताइए आप लोग, कौन सा जिला है जिसमें आपके गोता लगाती हुई मछली के समान आकृति को बताया गया है, ये ध्यान रखें आप लोग। और यहां मैंने आप लोगों को जो बात कही थी कि आप लोगों के राजसमंद जिला है उसकी आकृति तिलक के समान है। दौसा जिले की मैंने आकृति बताई थी आपको पिछली क्लास में, वो धनुषाकार या छाजलाकार आकृति में है, ये भी आपको बताया गया था, है ना। जोधपुर जिला हमारे किसकी आकृति में हो गया, वो अब आप लोग कहेंगे तो हाथी की आकृति में हो गया। जैसलमेर जिला है वो आप लोगों के सप्त बहुभुजाकार अनियमित भुजाकार होगा। यहां समुद्र में गोता लगाती मछली के समान जो आकृति है वो किस जिले की है, जालोर की है। और ध्यान रखना सिरोही की जो आकृति है वो किसके समान है, मेंढक के समान है। किसके समान आकृति है बेटा, मेंढक के समान है। और यहीं देखेंगे आप लोग इस तरीके से हमारे पास में जिला राजसमंद है, राजसमंद जिला आपको देखने में लग रहा होगा कि तिलक के समान है, यानी राजसमंद जिले की जो आकृति है वो किसके समान है बेटा, तिलक के समान है। किसके समान है, तिलक के समान है, इस बात को ध्यान रखें। तो राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान है। ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के आकृतियों से बनेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे अपन लोग। राजस्थान का एकीकरण के किस चरण में सर्वप्रथम राजस्थान का प्रयोग किया गया? देखो अपन लोगों ने राजस्थान शब्द की जो बेटा यात्रा जो प्रारंभ की थी, आप लोगों को मालूम होगा वो यात्रा जो हमारी प्रारंभ हुई वो प्रारंभ कहां से हुई, वो प्रारंभ वेरी इंपॉर्टेंट, आप विक्रम संवत 682 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विक्रम संवत। विक्रम संवत है वो कौन सा है, 682। विक्रम संवत कौन सा है, विक्रम संवत 682। तो विक्रम संवत 682 का समय है। यहां पे हमारा सीमल माता है, कौन सा है, सीमल माता। तो सीमल माता का हमारे पास शिलालेख है, सीमल माता का शिलालेख। सीमल माता का जो शिलालेख है ये कहां है, सिरोही में है। कहां है, सिरोही में है। और ध्यान रखें सिरोही में कौन सी जगह है, बसंतगढ़ है। सिरोही में जगह कौन सी है बेटा, सिरोही में जगह है बसंतगढ़ है, इस बात को ध्यान रखें। तो सीमल माता का जो शिलालेख है सिरोही जिले में वो कौन सा है, बसंतगढ़। यहां हमें सर्वप्रथम राजस्थानी यादित्य शब्द मिलता है, यानी कौन शब्द मिलता है हमें यहां पे राजस्थानी यादित्य शब्द मिलता है। राजस्थानी यादित्य कौन शब्द बेटा, राजस्थानी यादित्य शब्द मिलता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थानी यादित्य शब्द किसी व्यक्ति के लिए या किसी क्षेत्र के लिए या किसी साहित्यकार किसके लिए इस्तेमाल किया है, इस बात का हमें मालूम नहीं है। इसके बाद ये राजस्थान शब्द है, राजस्थान शब्द हमें लोग कहेंगे मूढ़ोत नैणसी। मूढ़ोत नैणसीरी ख्यात है, कौन सी है, मूढ़ोत नैणसीरी ख्यात। उस मूढ़ोत नैणसीरी ख्यात में भी हमें राजस्थान शब्द मिलता है। मूढ़ोत नैणसीरी ख्यात है उसमें भी हमें कौन सा शब्द मिलता है, तो ध्यान रखें उसमें भी हमें राजस्थान शब्द मिलता है। लेकिन इस प्रदेश के लिए जो राजस्थान शब्द इस्तेमाल किया, क्या कहा, लेकिन इस प्रदेश के लिए जो राजस्थान शब्द इस्तेमाल किया वो 1829 में। कब, 1829 में। 1829 का जो समय है 1829 है, इसमें कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस प्रदेश को राजस्थान कहा गया। किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा।
कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, ऐसा नहीं, कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान शब्द के जन्मदाता नहीं है। क्या कहा मैंने? कर्नल जेम्स टोड है बेटा, वो राजस्थान शब्द के जन्मदाता नहीं है। उन्होंने तो इस प्रदेश को राजस्थान कहा है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया राजस्थान शब्द हमारे पहले से चला आ रहा है ना। इसके बाद आपको मालूम होगा एकीकरण का दूसरा चरण, एकीकरण का दूसरा चरण। तो एकीकरण का दूसरा चरण है वो पहले चरण के 7 दिन बाद, यानी हम लोग कहेंगे आप लोगों के 25 कितना 25 मार्च 1948 को हमारा एकीकरण का दूसरा चरण बना और 25 मार्च 1948 को यहां पे हमारा पूर्व राजस्थान संघ नाम आया। तो हम लोग कहेंगे एकीकरण का द्वितीय चरण था, उसमें राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग हुआ और यही राजस्थान शब्द है 26 जनवरी 1950 को एक विधिक रूप से राजस्थान प्रदेश बना। क्या मेरी बात को समझ गए बेटा? ये एक मैंने बेसिक यात्रा बताई, हम लोग राजस्थान शब्द की किस प्रकार से हमें पीछे से जानकारी मिली वो हमने बात की थी, लेकिन एक बेसिक आप रखा मैंने कि राजस्थान शब्द है अपनी यात्रा इस प्रकार करता हुआ आगे बढ़ेगा। यहां पे हमारे पास राम लुभाया कमेटी का संबंध किससे है? देखो पुराने नए जिले बने और नए जिलों को कैंसिल भी कर दिया गया, आप लोगों को मालूम है ना, उन्हें बदलाव भी किया गया, लेकिन कोई मालूम नहीं है। इस प्रकार का आप लोगों के सवाल पूछेंगे, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, सवाल पूछेंगे, ध्यान रखें आप लोग। तो सवाल आप लोगों से पूछेगा, तो इसलिए इन चीजों को लेकर हम लोगों को चलना है, इस बात ध्यान रखें आप लोग। चलिए अपन लोग क्लियर। तो ध्यान रखें आप लोग, राम लुभाया, तो राम लुभाया कमेटी का संबंध किससे है? तो राम लुभाया कमेटी देखो हमारे पास 2008 में जिला बना था प्रतापगढ़, और वो प्रतापगढ़ जो जिला बना था तो उस समय परमेश्वर कमेटी थी और परमेश्वर कमेटी की सिफारिश से बना था। आप लोगों से यहां पूछेगा तो आप लोग कहेंगे नए जिलों के गठन से, क्योंकि इन सवालों को चाहे बेसिक सवाल हो, अगर इन सवालों से हम रिस्क नहीं ले सकते, वो ऐसे सवाल हमें रखने पड़ेंगे, ऐसे सवाल हमको पढ़ने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन यहां पे आपके 29 सितंबर 2024 को अधिसूचना द्वारा किन जिलों को समाप्त मान लिया गया? पहले गहलोत सरकार के जिले बने और जिलों की संख्या आप लोगों को 50 हो गई, फिर आपके कुछ जिले कैंसिल किए गए और कैंसिल करके 41 जिले बने। अब यहां इस तरीके से भी आपका सवाल बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब सवाल जो आरपीएससी और आरएसएससी पूछ रही है आप लोगों से, वो सवाल बड़े घुमावदार पूछ रही है, सीधे सीधे सवाल नहीं पूछ रही है, इसलिए हर प्रकार के सवाल को हमें प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। यहां पे आप लोग कहेंगे देखो दूदू जिला बना, कैंसिल हो गया, गंगापुर सिटी जिला बना, कैंसिल हो गया, जयपुर ग्रामीण जिला बना, कैंसिल हुआ, जोधपुर ग्रामीण जिला बना, कैंसिल हुआ, केकड़ी जिला बना, कैंसिल हुआ, नीमका थाना जिला बना, कैंसिल हुआ, सांचौर जिला बना, कैंसिल हुआ, शाहपुरा जिला बना, कैंसिल हुआ, और अनूपगढ़ जिला बना, कैंसिल हुआ। इस बात को ध्यान रखना। और मैं तो यहां तक कहता हूं आप लोगों से, वो दिन भी दूर नहीं है जब आप लोगों से पूछ सकता है कि कौन सा जिला है वो किन किन जिलों से मिलकर बना था, कौन सा जिला है जो किन किन जिलों से मिलकर बना था, कौन कौन सा जिला है जो किन किन जिलों से मिलकर बना था, ये भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं पहले कह रहा हूं आप लोगों से, है ना, क्योंकि ये चीजें जब आएंगे ना पेपर में तब बहुत दुखदाई होती हैं। और आजकल क्या करता है बच्चा अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। मैं हमेशा कहता हूं आज वही विद्यार्थी अपनी सीट निकाल पाएगा या उसके पास अनुभव है या अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। रटने से, रटन विद्या से वो अब एग्जाम नहीं पार कर पाएंगे, ये आपने 2025-26 में नोट भी कर लिया होगा। चलिए बेटा, नवगठित जिला बालोतरा, देखिए नवगठित जिला बालोतरा किस जिले से अलग होकर बना और इसमें कौन सी तहसीलें शामिल नहीं है? अब देखो बच्चा ने सोचा कि जिले कैंसिल हो गए, जिले से सवाल पूछे ना पूछे कोई मालूम नहीं है, फिर कह रहा हूं आप लोगों से कोई पता नहीं है वो आपसे किस प्रकार से सवाल पूछेगा, इस बात का कोई मालूम नहीं है। वो जहां से जाएगा वहां सवाल जाएगा और वहीं से फिर हम लोगों को, अब देखो थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आपके बताइए कौन सा है आपके यहां सवाल, कितना गजब पूछा है, कौन सी तहसील उसमें शामिल नहीं है, कौन सी तहसील है वो तहसील इसमें शामिल नहीं है, कौन सी तहसील है वो तहसील इसमें शामिल नहीं है। सवाल घुमा दिया, बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग, बताइए बेटा कौन सी तहसील शामिल नहीं है? हाँ, अब आपसे जुड़ गए तो मस्त रहिए आप लोग। बाड़मेर से अलग पचपदरा शामिल, बाड़मेर से अलग सिवाना शामिल, बाड़मेर से अलग चौटन गांव शामिल। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? आंसर सी, बिल्कुल। देखिए आप लोग सही कह रहे हैं कि बाड़मेर से अलग चौटन शामिल है, नहीं, चौटन अभी भी आप लोगों के बाड़मेर में है। कहां है? और बाड़मेर में, और आपको मालूम होगा
ये जो चोटन गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कहेंगे गोंद उत्पादन के लिए। किसके लिए? गोंद उत्पादन के लिए। गोंद उत्पादन के लिए। तो गोंद उत्पादन के लिए किसके लिए बेटा? गोंद उत्पादन के लिए। वो कौन सा क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है? वो आपका चोटन है, जो अभी भी बाड़मेर में है। जबकि क्या कह रहा है? बालोतरम नहीं। सवाल को समझिए अच्छी तरीके से आप लोग। ये आपका सिवाना है। आपको मालूम होगा सिवाना का हमारा किला है ना? सिवाना का जो किला है वो नए जिलों के बाद कहां चले गया? वो आप लोगों के बालोतरा में चले गया। इसी प्रकार से आपको मालूम होगा मेवाड़ में काला पानी की सजा हम सरड़ा किला को कहते हैं। कौन से किला को कहते हैं? सरड़ा जो किला है उसे मेवाड़ का काला पानी का सजा कहते हैं। वो सरड़ा का जो किला है वो भी अब आप लोग कहां चले गया? सलूम्बर में चले गया। कहां चले गया बेटा? सलूम्बर में चले गया। इसी प्रकार हमारे पास टोडगढ़ का किला है। वो टोडगढ़ का किला नए जिलों के मुताबिक कहां चले गया? ब्यावर में चले गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आप लोगों के कहा बिल्कुल चोटन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके पास में खैरतल तिजारा। हालांकि ये नाम अभी आप लोगों के रनिंग में नहीं आया है, एक बार चर्चा जरूर चली थी। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई? क्या करने की घोषणा की गई? भरतरी नगर। देखो खैरतल तिजारा जो आप लोगों का जिला अलग हुआ, मैं आपको दो तीन बातें बहुत अच्छी तरीके बता दूं। ये जो अलवर जिला है, अलवर जिले का हिस्सा दो भागों में बटा, और जो आप लोगों के औद्योगिक क्षेत्र था, जो आपके कंपनियों का क्षेत्र था, वो अब अलवर जिले में नहीं रहा है। अलवर जिले में नहीं रहा है ना? ये ध्यान रखें आप लोग। अलवर में आपका एक कोटपुतली जो कि जयपुर की तहसील है, और कोटपुतली इधर जगह बहरोड अलवर की तहसील थी। तो हमारे पास जगह बनी, वो कौन सी बनी? कोटपुतली बहरोड बनी। इसके बाद इधर देखेंगे हम लोग तो कोटपुतली बहरोड हो गई। यहां अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में यहां पे जो आप लोगों का एक जिला बना, कौन सा? खैरतल तिजारा। तो आप लोगों को फिर निवेदन करूंगा कि जो आप लोगों का औद्योगिक क्षेत्र था, है ना? अब औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या क्वेश्चन है वो आपके सामने में रख रहा हूं। एक तो आप लोगों के जापानी जोन, जिसे हम लोग नीमराणा के नाम से, बेटा आप लोगों के पीडीएफ है वो आप लोगों के टेलीग्राम पे मिलेगी। आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है? और जो बच्चा, मैं आपको सबको जानकारी दे दूं, अगर कोई बच्चा नया हो, जानकारी नहीं हो, तो मैं आप सबकी जानकारी लाना चाहता हूं कि जो बच्चा कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोग बैच करना चाहता है तो राजस्थान क्लासेस से करें। अब आप लोगों को 25 जुलाई तक जो भी आप लोग बैच ले रहे हैं उस बैच का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। उसके साथ आपको किताबें आप लोगों को मिल रही हैं और वे किताबें घर जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे जो ज्यादा बच्चा राजस्थान जी के, अगर राजस्थान जी के बच्चा कोई स्पेशल भी पढ़ना चाह रहा है तो बिल्कुल मेरे से पढ़ सकता है। राजस्थान जीके का कंप्लीट बैच आप लोगों की, जिसमें चारों सब्जेक्ट, एमसीक्यू, प्रत्येक के क्वेश्चन आपके 100 से प्लस आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे। उसमें आप लोग लिखना नहीं पड़ेगा। वो जो मैं पीपीटी इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके राजस्थान का राज्य व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल, चारों किताबें प्लस में आप लोग ये जो बुक मैं हल कर रहा हूं वो आप लोगों के वस्तुनिष्ठ किताब आप देख पा रहे हो। ये वस्तुनिष्ठ किताब भी इनके साथ में है, यानी ये किताब भी आप लोगों को साथ में मिलेगी। आपके घर आप लोगों को डाक से पहुंचाई जाएगी और ये आप लोगों को ये साथ में रहेगा आप लोगों के, यानी ये बिल्कुल आप लोगों का फ्री है। तो आप इस अवसर को ना चूके और अभी आप राजस्थान जीके के लिए प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर लें ताकि आपको लिखना ना पड़े। अब वक्त नहीं है आपके पास जितना कि आप सोचे लिखें गुरुदेव, और ये आप लोगों को सीधा सीधा इतना लाभ हो रहा है आप लोगों को, ये डाक से आपके घर पहुंचेंगी, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। आप लोग आराम से एक ही जगह भरोसा करें और गुणवत्ता और सफलता के साथ आगे बढ़े। जो भी भाई बहन पढ़ना चाहता हो राजस्थान जीके, इसके अलावा रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी लेना चाहे वो बैच तो है ही है। लेकिन कोई बच्चा चाहता है मैं केवल राजस्थान जीके पढ़ना चाहता हूं गुरुदेव, तो राजस्थान जीके पढ़ना चाहेंगे उनके लिए भी एक आप लोगों के विशेष ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। 25 जुलाई तक आप लोगों का ये रहेगा। चलिए अब देखिए हमारे पास कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नीमराणा। ये नीमराणा है बेटा, इस नीमराणा को हम जापानी जोन के नाम से जानते हैं। कभी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा इलाका जापानी जोन के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपके यहां गया। तीसरा आप लोगों के गिलोट क्षेत्र, कौन सा? गिलोट। कभी आप लोगों से पूछे ई बस मैन्युफैक्चरिंग, ई बस मैन्युफैक्चरिंग, ई बस मैन्युफैक्चरिंग, तो ई बस मैन्युफैक्चरिंग का जो कारखाना है वो आपका गिलोट में है। तीसरा आप लोगों को मालूम होगा एक बकरी की हमारे जखरा नस्ल है,
जखराना नस्ल। कौन सी नस्ल है? जखराना नस्ल। किसकी है? बकरी की। तो बकरी की जो जखराना नस्ल है वो भी आप लोगों को कहां है? कोटपुतली बहरोड में चले गई, क्योंकि ये जखराना नस्ल बकरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, जो कि इसे अलवरी नस्ल के नाम जानते थे, लेकिन विभाजन के बाद ये कोटपुतली बहरोड में पहुंच गया। इसी प्रकार से आप लोगों के नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, ये आपका खैरतल तिजारा में गया है ना, जहां आप लोगों के नोटों की शाही का कारखाना है, और भी बहुत सारे हैं आप लोगों के। कई बार आप नाम सुनेंगे कुशखेड़ा। क्या नाम सुनेंगे? कुशखेड़ा। ये आपका कहां गया है, ये ध्यान रखें। और तीसरा टपुकड़ा, ये जरूर ध्यान रखें। ये दोनों इससे अब आप लोगों के अलवर में नहीं रहे, यहां आप लोगों को भर्तरी नगर नाम करने का यहां वो किया गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरी बात से समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का विश्व के देशों के साथ तुलनात्मक विवरण में कौन सा सही नहीं है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करें, नवंबर 2000 की बात करते हैं हम लोग। कब की बात करते हैं? नवंबर कितने? नवंबर 2000। नवंबर 2000 की अगर हम लोग बात करें, कितने करें? नवंबर 2000 की बात, तो छत से उतर जा, 6 से उतर जा, छत्तीसगढ़ उतर जा, उत्तरांचल, क्या कहा मैंने? उत्तरांचल उतर जा, झारखंड। ये 3 राज्य बने, नवीनतम 3 राज्य बने। मैंने बोला छत से उतर जा, यानी छत्तीसगढ़ बना बेटा, छत्तीसगढ़ बना, है ना? हाँ सर, मैथ्स में जीके कैसे तैयार करें बेटा? मेरे नहीं समझ आ रहा आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूं जीके की जब जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं आप लोगों से, भैया मेरी क्लासें देखें आप लोग, हजारों क्लासें मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप देखिए। आपको लगे कि यार वाकई गुरुजी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं और हमारी बात समझ में आ रही है, और बिना फालतू की बात किए आगे बढ़ते हैं, तो जुड़िए। आप लोग कौन रोक रहे हो? वो तैयार करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करवाऊंगा। आप क्यों घबरा रहे हो? है ना? मेरे रिजल्ट देखिए बेटा, आप रिजल्ट देखिए, मेरे पढ़े हुए विद्यार्थियों से आप मिलिए, पूछिए उनसे, जो विद्यार्थी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उससे बड़ा प्रमाण मेरे पास हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखें आप लोग। क्योंकि मैं बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी प्रचार प्रसार के हमेशा मैं रिजल्ट देके आगे बढ़ाऊं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। चले आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, मैंने एक लाइन बोला कि छत से उतर जा। छत से उतर जा मतलब छत्तीसगढ़, उतर जा मतलब उत्तरांचल, और तीसरा हमारा झारखंड हो गया। तो हम लोग कह रहे हैं छत्तीसगढ़ नंबर 1, दूसरा हमारे पास उत्तरांचल नंबर 2, और तीसरा हमारे पास झारखंड। तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, ये 3 राज्य बनेंगे। और यहां पे मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, और मध्य प्रदेश का विभाजन होने के बाद में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनता है। इससे पहले नवंबर 2000 से पहले पूरे भारत का सबसे बड़ा आप लोगों का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, वो मध्य प्रदेश था। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। तो विभाजन होने के बाद में ध्यान रखें आप लोग कि हमारा राजस्थान का पूरे भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया? हमारा पहला स्थान। लेकिन यहां सवाल पूछा गया कि आप लोगों के कौन सा आप लोगों के यहां पे आप लोगों को सही नहीं है, क्योंकि लगभग जापान से कुछ बड़ा है, आप जापान के लगभग बराबर कह सकते हैं आप लोग, है ना? ये ध्यान रखें, जापान के लगभग बराबर, यानी कुछ बड़ा कह सकते हैं, लगभग बराबर, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों का आंसर ये बनेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आए, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो बच्चा अगर मेरे को कुछ दे सकता है, मैं आपसे मांग रहा हूं, और गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे कुछ दे सकता है, तो आप अपने साथी, जो भी साथी है जो ये तलाश रहा हो कि राजस्थान में कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां से सिलेक्शन निकल सके और वाकई वो पढ़ाता है तो क्वेश्चन आते हैं, तो उन बच्चों को जोड़े। भला आपका भी होगा, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन भला निश्चित तौर से आपका भी होगा कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको ढूंढ के दे रहे हैं। और ये मेरी वादा है कि आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। यहां पे कह रहा है क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान के जिलों का अवरोही, अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब है कि घटता हुआ क्रम कौन सा है? घटता हुआ क्रम आप लोगों को कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? यानी आप लोगों को घटता हुआ क्रम आप लोगों को कहना है ना? घटता हुआ क्रम आप लोगों को कहना है। आंसर आप लोगों का ए आ रहा है बिल्कुल। और ध्यान रखें कि आप लोगों के क्षेत्रफल में राजस्थान का शुरू से पहला स्थान नहीं था। अभी बताया मैंने, नवंबर 2000 की बात है। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनता है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया, हमारा 3,42,239, और उनका 3,08,000 के आसपास रह जाएगा। इसलिए हम लोग कहां है? क्षेत्रफल में हमारा पहला स्थान है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो हमको साथ लेने पड़ेंगे। जहां हमारा 10.41%
राजस्थान का राजस्थान क्षेत्रफल रखता है, वहीं अगर हम लोग सतही जल की बात करें, किसकी बात करें बेटा, सतही जल, तो सतही जल मात्र हमारे पास में 1.16% है। कितना है, 1.16% हमारा सतही जल है। और क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और बड़ा राज्य कब से है, आप कहेंगे नवंबर 2000 से, क्योंकि छत से उतर जा यानी छत्तीसगढ़, उतर जा मतलब उत्तरांचल, और झा का मतलब झारखंड, ये 3 राज्य हैं। वो राज्य हमारे बने तो इसमें मध्य प्रदेश का विभाजन होकर राज्य कौन सा बना, हमारे पास छत्तीसगढ़ बना बेटा। चलें आगे, हाँ गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कथन और कारण के क्वेश्चन भी हमें लेना बहुत जरूरी है कि कथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह रहा है। जरा इसका आंसर आप लोग दीजिए। कथन क्या कह रहा है बेटा और कारण क्या कह रहा है, आप इसका आंसर आने दीजिए। कथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह रहा है, आप इसका आंसर आने दीजिए। क्या आंसर देंगे आप लोग, है ना। तो कथन और कारण का आंसर आप लोग आने दीजिए बेटा। क्या आंसर देंगे आप लोग, आंसर आने दीजिए। 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। क्या कहा मैंने, 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। इस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, जिससे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान से कम हो गया। देखो, कथन और कारण को पहचाने। ये कारण कह रहा है कि इस वजह से चीज है। वजह क्या है कि मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ नवंबर 2000 में, और ये 3 राज्य बने आप लोगों के। हम लोग सीधा कहते हैं कि छत से उतर जा, छत से उतर जा यानी छत्तीसगढ़, फिर हम लोग कहेंगे उतर जा उत्तरांचल, झा का मतलब झारखंड, कि छत से उतर जा यानी छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, ये आप लोगों के 3 राज्य बने। तो आपका सही है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यानी इस दिन है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, जिससे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान से क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए राजस्थान भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से टॉप राज्य में है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। हाँ चलिए अपन लोग क्लियर, देख लीजिए आप लोग, सही कह रहा है ना भाई। इस वजह से ये चीज होनी चाहिए। हमारे माँ बाप हैं तो हम उनकी संतान हैं, अगर माँ बाप नहीं होते तो हम उनकी संतान नहीं होते। ये कारण है, उस कारण की वजह से ये है। तो कथन और कारण क्या होंगे, सही होंगे। सही तो ये दोनों अलग अलग हो तो भी होंगे, अगर दोनों कथन आपके स्वतंत्र होंगे तो भी सही होंगे। लेकिन बात यह है कि इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में, मैंने आप चर्चा की थी, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको याद है बेटा कि सबसे पहले मैंने पहले कहा था आप लोगों से कि राजस्थान शब्द का जनक कर्नल जेम्स टोड नहीं है। कर्नल जेम्स टोड ने तो इस प्रदेश को राजस्थान कहा है, ये जो प्रदेश है ये राजस्थान कहा है, राजस्थान शब्द के वो जन्मदाता नहीं है। राजस्थान शब्द तो बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे हम लोग बात करेंगे राजस्थानी यादित्य शब्द है, तो राजस्थानी यादित्य शब्द का हमें यहाँ उल्लेख मिलता है, और वो आपका विक्रम संवत की बात करेंगे तो विक्रम संवत कौन सा आ जाएगा, 682। विक्रम संवत हमारा कौन सा आएगा, 682। विक्रम संवत 682 का समय है, और 682 के विक्रम संवत में हमें राजस्थानी यादित्य शब्द का उल्लेख मिला है। लेकिन इसका मतलब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शब्द किसी साहित्यकार के लिए इस्तेमाल किया गया है या किसी और के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये ध्यान रखें। हाँ, उल्लेख जरूर मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये यहां किस शब्द का प्रयोग हुआ है, आप कहेंगे राजस्थानी यादित्य शब्द का, क्योंकि आपको मालूम है राजस्थान शब्द का जो प्रयोग हुआ है इस प्रदेश के लिए वो किसके द्वारा किया गया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यह किया गया। इसके बाद राजपूताना शब्द है, वो हम लोग कहेंगे जॉर्ज थॉमस के द्वारा। मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस यानी मिस्टर जॉर्ज थॉमस है, उस मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया, है ना। दोनों आपको मालूम है। और रायथान रजवाड़ा राजस्थान शब्द के जन्मदाता इस प्रदेश के लिए, वो ध्यान रखें आप लोग, वो कौन है, तो आप ध्यान रखना कर्नल जेम्स टोड है। राजस्थान शब्द का इस्तेमाल नहीं है, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। भाई कह रहे हैं कि गुरुजी क्लास से सेकंड ग्रेड में काफी क्वेश्चन आए थे, सच में। तो बेटा मैं आपसे हमेशा कहा है, मैंने हमेशा आप लोगों को ये विश्वास दिया है मैंने आप लोगों को, और मैंने एक चीज आपसे हमेशा कहता हूं
और लाइफ में हमेशा कहते हुए इस दुनिया से चली जाऊंगा कि आप मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए, मेरे कर्म पर विश्वास कीजिए। अगर मेरा कर्म आप लोगों को विश्वास दिलाता है कि यहां से सिलेक्शन दे सकता है बंदा, ये रायथन क्लासेस सिलेक्शन निकल सकते हैं, तो फिर आप हमारे साथ जुड़े। विश्वास मेरे ऊपर नहीं, मेरे कर्म पे आपको विश्वास करना है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। कर्म मेरा अच्छा होगा, आप मेरे साथ जुड़ेंगे, और मैं बिल्कुल इस बात को गौरव से कह सकता हूं कि आप अच्छे बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ते हैं मेरे साथ। ये ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान की चाहे संख्या कम हो, लेकिन क्रिम लेके मैं बैठा हूं, इस बात का आप लोगों को मालूम है। क्रिम मेरे पास मिलेगी, कहीं भी चली जाइए आप लोग। अगर आपको वाकई ही एक अच्छे विद्यार्थी चाहिए तो रायथन क्लासेस के कमेंट बॉक्स को देख लीजिए, मालूम चल जाएगा आप लोगों को कि यहां किस प्रकार के बच्चे हैं। यहां पे देखो, एक नजर में सीधा सा जो नामकरण वाली बात है उसे हम लोग फटाफट दोहरा लेते हैं। जैसे हमें सीमल माता है, अभी पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, यहां बसंतगढ़ का शिलालेख है, और बसंतगढ़ का शिलालेख में हमें राजस्थानी यादित शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तविकता में यह कहना संभव नहीं है। बेटा, जिनको कोर्स लेना है सेकंड ग्रेड का, मैं आपसे पहले कह चुका हूं, जो भी आप कोर्स ले रहे हो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए, आप लोगों का हमने प्रताप बैच लॉन्च कर दिया गया है। प्रताप बैच है, अगर आप 25 जुलाई तक आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसके साथ आपको किताब है, वो समस्त किताबें आपको घर पहुंच रही हैं, और वो भी आप लोगों के बिल्कुल फ्री। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। प्रताप बैच है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। रीट के लिए बैच लॉन्च हो चुका है, आरओ के लिए, सब भर्तियों के लिए बैच लॉन्च है। अगर आप लोग जाइए और वहां थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेना आप लोग क्या लिख रखा है, तो आप इस बैच को 25 जुलाई से पहले ज्वाइन करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये जो बैच है उसके साथ किताबें लिखनी नहीं पड़ेंगी आप लोगों को, वो क्लासों की किताबें वो आपके घर पहुंच रही है, ये ध्यान रखें, और वो आपके डाक से पहुंचाएंगे हार्ड कॉपी। ठीक है, तो ये शिलालेख विक्रम संवत 682 का है। इसके बाद जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि मुणोत नैणसी का नाम सुना है, और मुणोत नैणसीरी जो ख्यात है, मुणोत नैणसीरी ख्यात में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, इस बात को ध्यान रखें। हमें आजादी मिली, आजादी के बाद एकीकरण का दूसरा चरण बना, और एकीकरण का दूसरा चरण है वो आपके 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ के रूप में हुआ। कभी पूछा जाए आप लोगों से कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान शब्द का कब प्रयोग हुआ, तो आजादी के बाद राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ वो 25 मार्च 1948 को, इस बात को ध्यान रखें। बाद में विधिवत रूप से राजस्थान शब्द आया, वो हमारे इस प्रदेश के लिए संविधान लागू हुआ 26 जून 1950 को। आज जिस राजस्थान को हम लोग देख रहे हैं वो राजस्थान हमारा 1 नवंबर 1956 को आया, इसलिए 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? ये छोटा सा परिचय मैंने आपको क्वेश्चन बॉक्स के साथ दिया है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते रहेंगे तो बातें हमारे पास बहुत अच्छी बनी रहेंगे। हिनसांग यानी जो चीनी यात्री था, अपनी यात्रा के दौरान राजस्थान के किन क्षेत्रों को गुर्जर राज्य के अंतर्गत बताया था? यानी आपके गुर्जर प्रतिहार यानी आप लोगों के गुर्जर गुजरात राज्य, तो आपके कौन से क्षेत्र हैं जो चीनी यात्री हिनसांग है उन्होंने उन्हें गुर्जर राज्य के अंतर्गत बताया था? आंसर आने दीजिए आप लोग। गुर्जर राज्य के अंतर्गत बताया था। आप लोगों के अलवर और भरतपुर, ये गुजरात था ही नहीं आप लोगों के, ये तो आप लोगों के इधर चले जाएंगे मत्स्य वगैरह में। जालोर और शेखावाटी का इलाका, ये आप लोगों का ध्यान रखें। कोटा झालावाड़ नहीं है, उदयपुर सिरोही नहीं है। अगर सबसे सटीक आंसर बैठता है यहाँ पे तो आप लोगों के ध्यान रखें बी बनेगा आप लोगों का। ठीक है, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों के यहाँ पे जालोर और शेखावाटी का है, इसे गुजरात प्रदेश आपको मालूम है। हालांकि शेखावाटी में गुजर प्रतिहारों शासन नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को वहां लेके चलेंगे। इसके बाद आप लोगों के ये देखिए, सुमिलित करना है आप लोगों को। सूची फर्स्ट में आप लोगों के नए जिले दिए गए हैं। क्या कहा बेटा मैंने? सूची फर्स्ट। तो सूची फर्स्ट में मैंने यहां आप लोगों को नए जिले दिए हैं, और सूची सेकंड है उसमें आप लोगों को पुराने जिले दिए हैं। तो हमारे पास नए जिले और पुराने जिले सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में, यानी कौन कहां से बना है। अब देखो, हमारा डिडवाना कुचामन है, ये आपको मालूम है कहां से बना है? नागौर से बना है। ब्यावर अजमेर से बना है, पाली से बना है, भीलवाड़ा से बना है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बात करता हूं आप लोगों को, तो भीलवाड़ा में हमारे पास एक जगह है बदनौर। बदनौर का युद्ध भी हुआ, आपने पढ़ा होगा चंपानेर की संधि के बाद बदनौर का युद्ध, जो कि आप लोगों के 1457 में हुआ था चंपानेर की संधि के बाद में। दूसरा आप लोगों को मालूम होगा, यहां महाराणा कुंभा ने इस बदनौर में बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में यहां कुशाला माता का मंदिर बनाया था। तो यह भी ध्यान रखें आप लोग, यहां जो कुशाला माता का मंदिर है, वो कुशाला माता का मंदिर है, ये कहां चले गए? आप लोगों के ब्यावर में चले गया।
है ना। इसी प्रकार से पाली में आपने पढ़ा होगा ग्रीष्मेल का युद्ध, जो कि कहां था, जेतारण में था। ग्रीष्मेल का युद्ध, कौन सा युद्ध बेटा, ग्रीष्मेल का युद्ध। तो ग्रीष्मेल का युद्ध है वो, ग्रीष्मेल का युद्ध ये कहां होगा, जेतारण में होगा। कहां होगा, जेतारण में होगा। और जेतारण ये सब कहां चले गए आप लोगों के, नए जिले के मुताबिक ब्यावर में चले गए। एक तो ये अच्छी तरीके ध्यान रखें आप लोग, अजमेर में जो टोडगढ़ का किला था, यानी टोडगढ़ का जो किला था, वो टोडगढ़ का किला भी कहां चले गया, ब्यावर में चले गया। इन बातों को आप लोग ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान रखें आप लोग। तो ये आपको मालूम होना चाहिए आप लोगों का। बदनौर का युद्ध है वो ब्यावर में गया, कुशाला माता का मंदिर है जो ब्यावर में गया, ग्रीष्मेल का युद्ध है जो जेतारण पाली में होता था ब्यावर में गया, और आपके टोडगढ़ का किला वो ब्यावर में गया। बाकी आप लोगों के यहां सटीक है, इस बात को ध्यान रखें। और फलोदी जब अलग हुआ जोधपुर से, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी तरीके पीछे बात बताई कि जोधपुर की आकृति चेंज हो गई, और जोधपुर की जो नई आकृति बन के आई है वो ध्यान रखें किसके समान बन के आई है, वो ध्यान रखें हाथी के समान। किसके समान बन के आई है, हाथी के समान, वो हाथी के समान बन के आई है। तो जोधपुर जिले की जो आकृति है वो किसके समान हो गई, हाथी के समान हो गई। तब उसे फलोदी अलग बना। फलोदी में क्या क्या गया ये भी आप थोड़ा सा एक नजर में देख लो। देखो कि आप लोगों के कोलू मंडो वाला इलाका है, कौन सा बेटा, कोलू मंडो वाला इलाका, कोलू मंडो गया। आप लोगों के बेंगटी जो कि आपके हड़बूजी का मंदिर है, आप लोगों के बापनी गांव, कौन सा गांव, बापनी गांव है, जो कि आप लोगों के मियाजी मांगलिया का मंदिर है। ये सब कहां गए, आप लोगों के फलोदी में गए। दूसरा आप लोगों का आपने पढ़ा होगा बाप फोल्डर, तो बाप फोल्डर है ये भी कहां गया, फलोदी में गए। ऐसी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सामान्य परिचय वाला है, हम लोगों से पहले से ऑलरेडी आता है ना, ध्यान रखें आप लोग। लेकिन इससे आप लोग नेग्लेक्ट ना करें, टॉपिक जो चल रहा है उसी क्रम में अपन लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी अच्छी तरीके से अपन लोग चलेंगे, ठीक है। आपके राजस्थान की लंबाई उत्तर दक्षिण, राजस्थान की लंबाई क्या कह रहा है, राजस्थान की लंबाई, और राजस्थान की लंबाई है, राजस्थान की लंबाई उत्तर दक्षिण, और विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में कितना अंतर है। आप में से इस आंसर का जवाब कौन देगा, मैं इसका इंतजार करूंगा। एक भाई बार बार 24 लिख रहा है, बाकी कोई भाई 43 में जा रहा है। तो 24 लिख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन मेरे से पढ़ चुके हैं, बिल्कुल से साफ शब्दों में कह रहा हूं। अब जरा देखिए कैसे ये कह रहा है। आपको मालूम है कि हमारे ये जो आप लोगों के इस तरीके से ये जो बात कर रहा हूं, अब आप लोग कहेंगे सर 24 कैसे आ रहा है, कि बेवकूफ बना रहे हो क्या हमें, है ना, ऐसे सोचेंगे आप लोग। ये हमें मालूम है ये हमारे 826 है, और ये हमें मालूम है ये 869 है। अगर दोनों का आप लोग अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारा 43 किमी है कि नहीं है। और हमारे पास ये जो दोनों विकर्ण है, दोनों विकर्ण है, अगर हम इस विकर्ण की बात करते हैं, ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण है हमारा, ये रहा, ये 850 है, और ये विकर्ण हमारा 784 है। दोनों में अंतर निकालेंगे तो हमारा 66 किमी का, यानी दो विकर्णों के मध्य अंतर है वो 66 किमी का है, ध्यान रखें आप लोग। और दोनों की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो अंतर आपका 43 किमी का है। जरा देखिए क्या कहा गया है, उत्तर से दक्षिण और विकर्ण की लंबाई, या ना ध्यान रखें, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में कितना अंतर है, कितना अंतर है। राजस्थान की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण, और विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम यानी उत्तर से दक्षिण, ये लंबाई हो गई। तो हमारे 826 हुई कि नहीं, बताओ, लंबाई हो गई। अब ये कह रहा है आप लोगों के विकर्ण कौन सा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की बात करेंगे, उत्तर पश्चिम से हमारे पास दक्षिण पूर्व, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से अगर दक्षिण पूर्व की बात करेंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, हमारा कितना हो गया 850। अब बताओ अंतर कितने का आएगा, आपका 24 किमी का आएगा, नहीं आएगा। क्या मेरी बात को समझे आप लोग, 24 किमी क्यों आया है, 24 किमी क्यों आया। आप कभी भी किसी भी टॉपिक को, पहले कह रहा हूं, आप हल्के में ले रहे हो तो आप लोगों की महान बेकूबाई है, आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे साफ शब्दों में कह रहा हूं आप लोगों को, जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को, जिस तब आप लोगों ने हल्के में लिया है, तब आप ऐसा ही हुआ है कि विद्यार्थी मात खाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कभी भी किसी भी टॉपिक को हल्के मत लीजिए। आप सवाल समझ लीजिए आप लोग कि राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है हमारी 826 है। विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850 है, कितना आएगा 24 आएगा। देख लीजिए आप सवाल को खुद देख लीजिए, सवाल बहुत आसान लग रहा है,
सवाल ऐसा लग रहा है कुछ पूछा ही नहीं गया है, सवाल ऐसा लग रहा है कुछ पूछा ही नहीं गया है, लेकिन आप खुद देखिए। मरुकांतार शब्द का प्रयोग राजस्थान के भूभाग के लिए किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है, रामायण में किया गया है, महाभारत में किया गया है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया है। कहां किया गया है? कहां किया गया है? आंसर आने दीजिए आप। कहां किया गया है? कहां किया गया है? कहां किया गया बेटा? आंसर आने दीजिए आप लोग। क्या आंसर देंगे? बताइए, कहां किया गया है? रामायण में, बिल्कुल रामायण में किया गया है। देखो आप लोगों के दो चीज हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें राजस्थान शब्द राजस्थान और रजवाड़ा दिया गया है। मिलिट्री ऑफ मेमायर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो 1805 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसमें राजपूताना शब्द दिया गया है। उसमें कौन शब्द दिया गया है? राजपूताना शब्द दिया गया है। ध्यान रखना, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि मेमायर्स ऑफ, है ना, मेमायर्स ऑफ, आप लोगों मिलिट्री ऑफ, मेमायर्स मिलिट्री ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें तो राजपूताना शब्द कहा गया है, ध्यान रखें आप लोग। और जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, उसमें राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान कहा है। जहां राजस्थान, राय मतलब राजा, थान मानी स्थान, रज मानी राजा, वाड़ा मानी स्थान, राज मतलब राजा और स्थान मानी राजस्थान मतलब राजा। राजा और उनके निवास स्थलों को संबोधित करते हुए ये नाम दिए गए हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर सिलाना गांव किस जिले और तहसील में स्थित है? आप आराम से आंसर देंगे, सर जिला हमारा धौलपुर हो गया, और ध्यान रखें राजाखेड़ा तहसील हो गया। आपको मालूम है सबसे पहले अगर सूर्य की कोई किरणें पड़ती हैं तो वो सूर्य की जो किरणें हैं वो कहां पड़ती हैं आप लोगों के? वो सिलाना गांव में पड़ती हैं, राजाखेड़ा तहसील में पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य हमारा पूर्व की ओर से उदय होता है, सूर्य उदय होता है पूर्व की तरफ से। कहां से? धौलपुर से उदय होता है, यानी उदय क्या होता है? सूर्य, सूर्य को बोलेंगे भान, नाम हो गया उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कभी पूछा जाए आप लोगों से तो एकीकरण के समय सूर्य का उदय भान कहां से हुआ? धौलपुर से। तो एकीकरण के समय धौलपुर का राजा था, उनका नाम उदय भान सिंह था। एकीकरण समय धौलपुर का राजा था, उनका नाम क्या था? उदय भान सिंह था। आगे देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, है ना, अगर हमारे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा है तो उसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने? दक्षिणी गोलार्ध में, अगर हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध में, अगर हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की हमारी आप लोगों के दक्षिणी अक्षांश रेखा है तो वो मकर रेखा है। और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी हमारा ये हो गया, यानी हम लोग कहेंगे 30 डिग्री, और यहां इस तरीके से ये हमारे यहां से कर्क रेखा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये हमसे कर्क रेखा की बात कर रहा है। हमसे किसकी बात कर रहा है? कर्क रेखा की बात कर रहा है। हमसे किसकी बात कर रहा है बेटा? कर्क रेखा की बात कर रहा है। कर्क रेखा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो 23.5 डिग्री की जो हमारी रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये कर्क रेखा डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग को छूती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती है। और यहां पे देखेंगे आप लोग कि हमारे पास, नमस्ते बेटा सभी को, मेरा भाई बहनों को राम राम। अपन को बातें नहीं करनी है, अपन को बहुत पॉजिटिव होके, बहुत समय का सदुपयोग करते हुए, अच्छे दिमाग के साथ, एकांत दिमाग के साथ हमें हमारा सिलेक्शन का ये मिशन चलाना है। इसीलिए बेटा सभी का प्रणाम, सभी का आशीर्वाद, नमस्कार मैं स्वीकार कर रहा हूं। खूब सारा आशीर्वाद, अगर मैं आपका नाम ले लेके कहूं तो मान लेना उतना ही प्यार है, और उससे ज्यादा प्यार मैं आप लोगों को एक सामूहिक रूप से नमस्कार करके कहूं तो उसमें आप ज्यादा प्यार मानना मेरा। तो यहां देखिए ये क्या कह रहा है आप लोगों से कि यहां 23.5 डिग्री की हमारी कर्क रेखा है जो कि डूंगरपुर के दक्षिणी भाग चीखली को छूती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती है, जिसकी लंबाई 26 किमी राजस्थान में है। और कर्क रेखा यही कारण है कि सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं, और बांसवाड़ा से सीधे सीधे आप ऊपर जाएंगे तो सूर्य का तिरछापन बढ़ता चले जाएगा। यहां अगर आप लोग बात करते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कर्क रेखा के, हमारा राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा का उत्तर में स्थित है, इसलिए ध्यान रखें आप लोग। यहां हमारा उपोष्ण कटिबंध में अधिकांश क्षेत्र हमारे यहां आता है।
हाँ बिल्कुल, ये क्लास टॉपिक वाइज चलेगी। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आप देख पा रहे हो, ये पुस्तक आप लोग मंगवा सकते हैं अपने पास। यही पुस्तक को मैं हला रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां मेरी तरफ से नहीं ऐड कर रहा, ना एक 18, बस इतना है कि इसमें व्याख्या आप लोगों को साथ मिलेगी। और ये पुस्तक आपको राजस्थान जीके का प्रतिज्ञा बैच आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 5 किताबें हैं, वो 25 जुलाई तक आपको साथ में है। 4 डिटेल वाली, ध्यान रखना, 4 डिटेल वाली प्रतिज्ञा बैच आप ज्वाइन कीजिए। इतना आपका ये प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को 5 किताबें इस बैच के साथ हम फ्री दे रहे हैं। कितनी किताबें? 5 किताबें। आप पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहिए, 5 किताबें आपको इस बैच के साथ आपको घर बैठे आ रही हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन करें और इतनी किताबें और साथ प्राप्त करें। लेकिन ये 25 जुलाई तक आप लोगों का समय है प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने का। इसमें यह किताब भी शामिल है आप लोगों के। कोटपुतली बहरोड जिले में जिले की कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? बहरोड बानसूर, कोटपुतली विराटनगर पावटा, निमराना मांडन और किशनगढ़। क्या आंसर देंगे आप लोग? देखिए आप लोगों के यहां पे जो आंसर बनेगा बहुत अच्छी तरीके से पहले आप सवाल को समझिए। सवाल को समझेंगे तब आप लोग यहां आंसर निकालेंगे। ये कह रहा है कोटपुतली बहरोड हमारा जिला तो बना है, ये 2 जिलों से मिलकर बना है। कोटपुतली जयपुर का हिस्सा था और बहरोड अलवर का हिस्सा था। लेकिन कह रहा है नहीं, जयपुर जिले की कौन सी तहसील है वो इसमें शामिल की गई है। अब देखो बहरोड है आप लोगों के, ये बहरोड कहां थी? अलवर की थी। आपको मालूम होगा जिसे अलवरी नस्ल कहते हैं या आप लोगों के जखरान नस्ल कहते हैं, ये बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है बकरी की, वो आप लोगों की इसी बहरोड क्षेत्र में पड़ती थी। लेकिन अब ये नस्ल आप लोगों को कहां पहुंच गई है? ये कोटपुतली बहरोड जिले में चली गई। ये अलवर की नहीं है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? ये अलवर की नहीं है। ये नस्ल आप लोगों के बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल जिसे हम लोग जखरान नस्ल कहते थे, वो नस्ल अलवरी नस्ल है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? अब आपके कोटपुतली ये अलवर का है और विराटनगर ये भी अलवर का है, पावटा ये सब अलवर के हैं। आपको मालूम है ये कोटपुतली वही है जहां आपका पीएम कुसुम योजना के तहत पहला जो प्लांट लगाया गया था भालोजी। और आपको मालूम है यानी विराटनगर जिसे हम लोग बैराड सभ्यता कहते हैं, ये बैराड सभ्यता है, ये भी आप लोगों के अब कोटपुतली बहरोड का अंग रहेगा। नीमराणा जो कि अलवर का था, मैंने पहले भी चर्चा की आप लोगों के। राजस्थान में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किसे जापानी जोन के नाम से जाना जाता है, वो जापानी जोन के नाम से हम नीमराणा को ही जानते हैं। और नीमराणा में एक क्षेत्र है आपके गिलोट क्षेत्र, वो गिलोट क्षेत्र ये आप लोगों का औद्योगिक क्षेत्र है। और ध्यान रखें राजस्थान का पहला ई बस का मैन्युफैक्चरिंग जो कारखाना बना है ना, इलेक्ट्रिक बस का, वो आप लोग गिलोट में बना है, तो आपको यहां आएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सलूम्बर नया जिला किस जिले को तोड़कर बनाया गया और इसमें कौन सी तहसीलें शामिल हैं? है ना, डूंगरपुर से सरड़ा, चित्तौड़गढ़ सेमारी, प्रतापगढ़ लसाड़िया। देखिए यहां हम लोग बात करते हैं आपके कौन सी तहसीलें शामिल हैं। देखो लसाड़िया से आपका क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों के जयसंबंध वाला इलाका है। कौन सा है? जयसंबंध। जो ये जयसंबंध झील है, जयसंबंध झील है, इस जयसंबंध झील के पास में ही जो पठार है उस पठार को हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। कौन सा पठार कहते हैं? लसाड़िया का पठार कहते हैं। ये लसाड़िया का पठार है, ये जयसंबंध झील है, ध्यान रखें आप लोग। ये आप लोगों के ये सब कहां गया? आप लोगों के सलूम्बर में गया है। पहले राजसमंद भी आप लोगों को उदयपुर में होती थी, लेकिन राजसमंद जिला बना उदयपुर से आप लोगों के 1991 में। तो आप लोगों के उदयपुर से यहां से जो अलग होकर वो आप लोगों के यहां पे राजसमंद में चली गई। और इसी प्रकार से जो हमारे पास में लसाड़िया का पठार और जयसंबंध झील है वो आपके सलूम्बर में गई। इसी प्रकार से आप लोगों के सरड़ा, सरड़ा जो हमारा किला है, सरड़ा किला जिसे मेवाड़ में काला पानी की सजा कहते हैं, है ना, काला पानी की सजा कहते हैं। यदि आप लोगों को मालूम हो तो माणिक्यलाल वर्मा के साथी थे, उनका नाम भूरेलाल बया था। वो भूरेलाल बया, उनको जो बंदी बनाया गया था वो सरहड़ा के किले में बनाया गया था। ये सरहड़ा का किला भी कहां चले गए? आप लोगों के सलूम्बर में चले गया। आंसर बनेगा आप लोगों का उदयपुर से सरहड़ा, सेमारी, लसाड़िया और झालरा, ये तहसील अलग होके आपका सलूम्बर जिला बना। आप सभी को थैंक यू। कल ये टॉपिक आप लोगों का पूरा हो जाएगा, है ना, कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। जो भी बच्चा, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, एक तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे, दूसरा जो भी बच्चा राजस्थान जीके की सोच रहा है या रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो उसके पास में एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप